बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई और उन पर हमला कर दिया। नतीजे में उनकी गिरफ्तारी हुई और मुकदमा चलाया गया। उन्हें इस विद्रोह के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह और भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक विद्रोह था जो कि भारत के अलग अलग हिस्सों में 2 सालों तक चला। इस विद्रोह की शुरुआत बंगाल के बैरकपुर छावनी इलाके से शुरू हुआ था, लेकिन जनवरी महीने तक इसने एक बड़ा रूप ले लिया। इस विद्रोह का खात्मा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के खात्मे के साथ हुआ और पूरे भारत में ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट शासन शुरू हो गया, जो कि अगले 90 साल तक चला। ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के क़यादत में 1757 का प्लासी का जंग जीता, जिसे प्लासी वॉर भी कहा जाता है। इस जंग के बाद होने वाली मुआहिदे में अंग्रेज़ों को बंगाल में टैक्स फ्री तिजारत का हक मिल गया। सन 1764 में बक्सर की जंग जीतने के बाद अंग्रेज़ों का बंगाल पर पूरी तरह से कब्जा हो गया। इन 2 जंगों में हुई जीत ने अंग्रेज़ों की ताकत को बहुत बढ़ा दिया और उनकी फौजी क्षमता को ट्रेडिशनल भारतीय फौज क्षमता से आला कर दिया। कंपनी ने इसके बाद पूरे भारत पर अपना असर फैलाना शुरू कर दिया। सन 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध इलाके पर खूनी लड़ाई करने के बाद कब्जा कर लिया। सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह के मौत के बाद कमजोर हुए पंजाब पर अंग्रेजों ने अपना हाथ बढ़ाया और सन 1848 में दूसरा अंग्रेजों के साथ सिख का जंग हुआ। सन 1849 में कंपनी का पूरी तरह से पंजाब पर कब्जा हो गया। सन 1853 में आखिरी मराठा पेशवा बाजीराव के एडॉप्ट किए गए बेटे नाना साहेब की टाइटल छीन ली गई और उनका सालाना खर्चा बंद कर दिया गया। सन 1854 में बरार और सन 1856 में अब्द को कंपनी के स्टेट में मिला लिया गया। सन 1857 के विद्रोह के मुख्तलिफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, धार्मिक, सैनिक तथा सामाजिक वजूहात बताए जाते हैं। विद्रोह शुरू होने के कई महीने पहले से तनाव का माहौल बन गया था और कई फितना अंगेज घटनाएं घटी। रेजिमेंट के ऑफिसरों ने तोपखाने और घुड़सवार दस्तों के साथ इसका विरोध किया, लेकिन बाद में सिपाहियों की मांग मान ली। मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर परेड मैदान कोलकाता के करीब मंगल पांडे, जो दुगबा रहीमपुर, जो कि आज फैजाबाद है, वहां के रहने वाले थे, रेजिमेंट के अफसर को लेफ्टिनेंट बाग पर हमला करके उसे घायल कर दिया। जनरल जॉन हर्सी के अकॉर्डिंग मंगल पांडे किसी प्रकार के धार्मिक पागलपन में थे। जनरल ने जमींदार ईश्वरी प्रसाद को मंगल पांडे को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया, लेकिन उन्होंने उनकी बात ना मानी और मना कर दिया। सिवाय एक सिपाही शेख पलटू को छोड़कर सारे रेजिमेंट के लोगों ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करने से मना कर दिया। मंगल पांडे ने अपने साथियों को खुलेआम विद्रोह करने के लिए कहा, लेकिन किसी ने उनकी बात ना मानी, जिसके बाद उन्होंने अपनी ही बंदूक से अपनी ही जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में सिर्फ घायल ही हुए थे। फिर 6 अप्रैल 1857 को अदालत में उनकी सुनवाई होने के बाद 7 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई। सन 1857 का इनकलाब 10 मई 1857 को मेरठ से फूंका गया था, जिसमें अहम भूमिका अमर शहीद कोतवाल धन गुर्जर ने अदा की थी। 10 मई सन 1857 को धन सिंह कोतवाल के हुक्म पर ही हजारों की तादाद में भारतीय क्रांतिकारी रातों रात मेरठ पहुंचे थे। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की खबर सुनते ही आसपास के गांव के ग्रामीण भी मेरठ के सदर पुलिस स्टेशन के इलाके में जमा हो गए थे। इसी पुलिस स्टेशन में धन सिंह भी पुलिस चीफ की पद पर तैनात थे। 10 मई को धन सिंह ने मंसूबे के मुताबिक बड़ी होशियारी से ब्रिटिश सरकार के वफादार पुलिस कर्मियों को पुलिस स्टेशन के भीतर चले जाने का और वहीं रहने का हुक्म दिया। देर रात 2 बजे धन सिंह के क़यादत में केसरगंज मंडी में मौजूद जेल तोड़कर 836 कैदियों को आज़ाद करवाया। सभी कैदी इनकलाब के सगल में शुमार हो गए। इसके बाद इनकलाबियों के बड़े समूह ने पूरे सदर बाजार और कैंट के इलाके अंग्रेजी हुकूमत से जुड़ी हर चीजें नेस्तो नाबूद कर दी। रात के ही वक्त सारे इनकलाबियों ने अपना रुख दिल्ली की ओर मोड़ा। इनकलाबियों के जंगे आज़ादी की इस पहले ने अंग्रेजी सरकार के जड़ें हिलाकर रख दी, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने धन सिंह को ही इसका दोषी पाया
और 4 जुलाई 1857 को मेरठ में ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। पुलिस धन सिंह कोतवाल के कुर्बानी को देखकर ही इन्हें इनकलाब का जनक कहा जाता है। दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने इस देश को आज़ाद करने में अपना खून बहाया है, लेकिन आज का दौर आप देख ही सकते हैं कि सब एक दूसरे का दुश्मन बने फिर रहे हैं। आज के दौर में ऐसे पॉलिटिकल पार्टीज भी पैदा हो गए हैं जो कि सिर्फ एक ही धर्म को सपोर्ट करते हैं और दूसरे को पूछते तक भी नहीं। खैर, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें एक प्यारा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुदा हाफिज़।